आकृति हो गई जियोड। इस जियोड के ऊपर कहाँ कौन पर्वत है, कहाँ क्या चीज है, इस पढ़ने की क्रिया को, जियोड के ऊपरी पढ़ाई को हम लोग जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। आप मैच कीजिए यहां से ज्योग्राफी और जियोड से। लेकिन इसी जियोड शेप को अंदरवा घुस के पढ़िएगा, भोंक भाग के अंदर घुस जाइएगा, बकोट वकोट के अंदर, इसे सूरज ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, भूकंप कहां से आ रहा है, इसके अंदरवा घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है, एगो ऊपर पढ़िए एगो अंदर पढ़िए। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी जेड डबल होता है, जियोलॉजी वाला, ये तो डॉक्टर उधर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो वो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड शेप का है। इस जियोड में आपको भूगर्भ विज्ञान में जूलॉजी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी ऊपर ऊपर वाले में। अब ज्योग्राफी में भी कई चीज आ गए, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी, टोपोग्राफी, कई शेप आ जाते हैं, ओशनोग्राफी, इस सब में कई चीजें आ जाती हैं जो आगे दर पर्दा आपको पढ़ते रहना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और हम लोग को जो पढ़ाया गया है वो इस तरह से। अब ये 23.5 डिग्री झुकी है, इसका उत्तरी दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी ये चीज होता है आपको पृथ्वी के अंदर का ग्रिड समझना। ये ग्रिड बने होते हैं दो चीज से, अक्षांश देशांतर यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आपको किसी जगह का लेटीट्यूड बता दिया जाएगा तो आप बता देंगे, कोई भी लेटीट्यूड अगर आप दे दिया जाएगा, बता दीजिएगा कि वहां कितनी वर्षा होगी, कितना धूप आएगा, गर्मी का दिन कब आएगा, ठंडी का दिन कब आएगा। और लॉन्गिट्यूड दे दिया जाएगा अगर उसका किसी चीज का, तो आप वहां टाइमिंग बता देंगे कि क्या समय बन रहा है, क्या चीज है, वहां का क्लाइमेट ए टू जेड में। तो ज्योग्राफी में किसी चीज को समझने के लिए इस सब चीजों का होना काफी ज्यादा जरूरी है, ये हम आपको बता देंगे। आई होप आप इसको तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, पृथ्वी जियोड है साइंस के हिसाब से। बाकी आप किसी पुरानी परंपरा को मानते हैं तो आप मानते रहिए, लेकिन ज्योग्राफी यही करता है कि भाई सब पृथ्वी जियोड है, जियोड से बना है ज्योग्राफी। अब एक सूचना आप ध्यान से समझिए, ये चीजें आप समझ गए ना। आज रात में मेरे मोबाइल पे एक मेल आया था, और वो मेल बेसिकली इसीलिए आया था कि मेरे चैनल को हैक किया जा सके, और कई चैनल हैक भी हुए हैं। आप अगर इधर देखिएगा तो कई टीचरों के भी चैनल हैक हो गए। कई लड़के हमें भी फोन कर रहे हैं, सर यहाँ पे आप लोग भी उन टीचर के लिए, भाई जितने स्टूडेंट हैं आप लोग ट्विटर वगैरह पे उनके लिए करिए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी सेवा के लिए कर रहा है। लेकिन बहुत हैक होने का एक बड़ा टेंशन हो जाता है। वो तो हम अच्छा हुआ उस ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं किए, उसकी भाषा से ही हम पकड़ लिए, एक दो शब्द थोड़े अलग टाइप के थे, वो किस भाषा, न इंग्लिश था न हिंदी था, वो अजीब टाइप की भाषा थी, तो हमें लगा कि ये गड़बड़ है। लेकिन देखिए कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है। हैक होने के बाद जिनका चैनल हैक हो गया है उनमें 90% संभावना है कि एक हफ्ते के अंदर आ जाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी आ जाता है, और एक हफ्ते तक आपको कोई सूचना भी नहीं दी जा सकती है। इसलिए एक दूसरा चैनल हम केवल बैकअप के लिए बनाए हैं, जिसका नाम है खान सर लाइव। इस चैनल का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस चैनल को देख लीजिएगा। उस पर हम एक वीडियो डाल दिए हैं कि अभी चाइना से क्या इशू चल रहा है, चाइना के जहाज को किसने मार के गिरा दिया, और हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्लान जिसको चाइना ने ध्वस्त कर दिया, लाओस को लेकर हमारा एक लुक ईस्ट पॉलिसी को तो चौपट कर दिया। आखिर ये क्या चीज है, आप उस चैनल पे देख लीजिए। उस चैनल को आप एज ए बैकअप या इमरजेंसी के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, उस पे भी इधर वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि बड़ा जल्दी जल्दी हैक हो रहा है। और हम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे 5 दिन में, गवर्नमेंट जो थी वो 2017 से जो सोई थी उसको होश आ गया कि भाई लड़कों का एग्जाम भी लेना है। धड़ाधड़ एग्जाम का डेट आने लगा, एसएससी, रेलवे, हाँ सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए डटे रहिएगा। और जितने हमको तो लगता है भाई साहब जो हैकिंग हो रही है ये टीचर्स की क्यों हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। हालांकि मोदी जी का भी चैनल हैक हो गया, हैकर्स को आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ये अमेरिका, जापान, रूस, उसके हैकर बड़ी खतरनाक होता है, सब इसी का पढ़ाई पड़ता है। तो आप लोग के लिए कह रहे हैं कि अगर बाय द वे हो गया तो आप उस चैनल पे हम आके आपको बताते रहेंगे जब तक कि ये वाला ना आए। भगवान ना करे कि आप लोग का ये चैनल हैक हो, किसी का ना हो हैक, क्योंकि बहुत मेहनत से आदमी आता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा कि चाइना अभी क्या कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मंच नहीं खाया तो क्या खाया, मजेदार चोको टेस्ट और